अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वाला लेक्चर है। जो भी पीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीएससीएस के या फिर एमआईटी के, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री देखेंगे। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचें और आप जल्दी से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। अब आते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट हमारा है वो हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के है कि हिस्ट्री क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की। जब स्टार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम जब नहीं था, कंप्यूटर डेवलप हुआ तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, तो किस तरह से प्रोग्राम जो है वो रन किए जाते थे, किस तरह से उसके ऊपर काम किया जाता था। आज के लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज के लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की और उसके बाद उसकी जनरेशन डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब आए वो भी देखेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा वीडियो लंबी हुई तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसको वाइंड अप करेंगे। स्टार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो जो भी प्रोग्राम हमें रन करना होता था, कुछ भी करना होता था, उसका हमें पहले कोड लिखना पड़ता था कंप्यूटर के अंदर, फिर उसे रन करना पड़ता था। और ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे था कंप्यूटर का और कॉम्प्लेक्स भी था। मीन इसमें अगर कोई दूसरा प्रोग्राम अब हमने करना है, कोई और काम करना है, तो हमें पहले वाले प्रोग्राम को रिमूव करना पड़ता था और फिर दूसरे प्रोग्राम को चलाना पड़ता था। उसकी जो पिन्स हैं उनको रखना पड़ता था, उनको अरेंज करना पड़ता था। उसकी ये डायग्राम नीचे बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, हम लोग 4 जनरेशन डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1940 से 50 के बीच में आई थी और जो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती थी। और इस तरह से ये पूरा रूम ऑक्यूपाई करता था। ये कंप्यूटर जो है, ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये पूरा रूम जो है वो ऑक्यूपाई करता था। उसके बाद इसमें जो हमारा वैक्यूम ट्यूब्स थी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वैक्यूम ट्यूब्स की सूरत में था। कोई भी प्रेजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था इसमें। और इसमें जो कोडिंग थी, लैंग्वेज जो यूज़ की गई थी वो बाइनरी लैंग्वेज थी 10 वाली। उसके बाद इसमें पूरा रूम ऑक्यूपाई किया जाता था। पूरा कंप्यूटर जो है एक पूरे रूम में आता था। इसमें हम लोग ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे और पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे इसको मैनेज करने के लिए, इसके ऊपर प्रोग्राम लिखने के लिए। ये जहाँ पे जो डायग्राम है यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद इसकी वर्किंग किस तरह से कि इसमें एट अ टाइम हम एक ही प्रोग्राम चला सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स ये थी कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता था, ये बहुत एक्सपेंसिव था और फर्स्ट और लास्ट स्टेप में सीपीयू को आइडियल रखना पड़ता था, मतलब उसको फ्री रहना पड़ता था ताकि हम पहले उसके सेटअप को कर लें, पंच कार्ड अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो भी हमने काम करवाना है उसको ऐड कर लें, फिर हम सीपीयू से काम लेते थे। इस यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है वो बहुत स्लो थी और इसकी कैपेसिटी भी बहुत थोड़ी थी और ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था और इसमें बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाती थी। स्टार्ट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोग्राम रन करता था, लेकिन बाद में हम लोग जो हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम रन करवाना शुरू हो गए। उसको हम लाइब्रेरीज़ कहते हैं। लाइब्रेरीज़ फाइल हमने ऐड करना शुरू कर दी। उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया वो जी मॉस था, मतलब जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि 1956 में बनाया गया और उसमें सिंगल IBM 701 सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर वो काम करता था। उससे नेक्स्ट हम सेकंड जनरेशन की तरफ बढ़ें तो ये सेकंड जनरेशन जो है वो 1955 टू 1965 तक रही और ऑलमोस्ट कहीं पे लिखा हुआ है 63 तक रही, कहीं कहीं पे 60, तो कहीं पे लिखा हुआ है 65, मतलब यही रेंज थी इनकी जहाँ जब ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया था। और इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे। जो पिछला था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी, इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे। इसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम थी फर्स्ट जनरेशन की निस्बत और साइज़ भी थोड़ा कम था। मतलब फर्स्ट जनरेशन में तो पूरे रूम को ऑक्यूपाई किया हुआ था ना, इसमें साइज़ थोड़ा कम था। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बनाए गए थे और इसमें असम्बली लैंग्वेज यूज़ की गई, असम्बली लैंग्वेज आ गई थी। इसमें जो है फॉर्ट्रान और कोबोल जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें वो भी तब आ गई हुई थी। फॉर्ट्रान जो है वो फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए लैंग्वेज बनाई गई तब और कोबोल लैंग्वेज भी बनाई गई। ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज हैं और प्रोग्रामर्स जो हैं अपनी जॉब से सिंप्लीफाइड इसमें हो गए थे। इसमें ज़रा क्या था कि इसमें हम लोग बैच सिस्टम यूज़ करते थे सेकंड जनरेशन में।
इसमें बैच सिस्टम यूज़ करते थे। उसके अलावा हम लोग परफॉर्म करते थे साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशन भी अब कर सकते थे। इसकी कॉस्ट भी कम थी, इसका साइज़ भी, और ये बहुत रिलायबल और पावरफुल था। इसमें असेंबली लैंग्वेज भी डेवलप कर दी गई इस एरिया के अंदर, और इसके अलावा इसमें जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो भी इम्प्रूव हो गई। हमारे पास जो बैच सिस्टम है वो कैसा सिस्टम था? बैच सिस्टम में हम लोग पूरा एक जॉब्स का ट्रे जो है वो फिल कर लेते थे, मतलब जो जो हमने काम कंप्यूटर से कराने हैं वो सारे हम एक ट्रे में रखते थे मैग्नेटिक टेप के ज़रिए। फिर उसके ऊपर हम लोग स्पेशल प्रोग्राम लिखते थे। फिर जो फर्स्ट जॉब है वो टेप से पहली जो जॉब है उसको रीड किया जाता था, फिर उसका जो आउटपुट है वो हमें किसी और टेप में दिया जाता था, और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एक काम ख़त्म करता है फिर दूसरी जॉब जो है वो मैग्नेटिक टेप से रीड करवाई जाती थी। इस तरह से जो है वो प्रोसेस चलता था, जिसको हम लोग बैच सिस्टम कहते हैं। और इसमें जो कंप्यूटर यूज़ किया गया वो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, जो कि प्रोफेशनल ऑपरेटर इसको यूज़ करते थे। इसकी प्राइस यहाँ पे भी हाई थी, लेकिन इतनी हाई नहीं थी जितनी फर्स्ट जनरेशन में थी। इस टाइम जो है वो गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन के लोग ही कंप्यूटर को अफोर्ड कर सकते थे, पर्सनल यूज़ के लिए अभी नहीं आया था। और सेकंड जनरेशन में यूनिक्स का फर्स्ट वर्जन भी आ गया था, और जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सी लैंग्वेज में भी लिखा गया। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स या एप्पल वालों का या लिनक्स वालों का, वो सारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो इंटीग्रेटेड सर्किट में था। जो फर्स्ट वाले में थी उसमें हमारे पास ट्यूब्स थी, सेकंड वाले में हमारे पास ट्रांजिस्टर थे, अब थर्ड वाले में हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए गए। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद था, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज भी आ गई, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग भी की जाती थी, इसमें मेमोरी की पार्टीशन भी की जाती थी कामों को करने के लिए, और इसमें मिनी कंप्यूटर की भी ग्रोथ हो चुकी थी। उसके बाद इसमें PDP-1 की भी डेवलपमेंट हुई। PDP हमारे पास प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर है, जो कि 1961 में डेवलप हुआ। PDP के ऊपर हम लोग 4 केल्विन वर्ड्स जो हैं वो 18 बिट की रेट से 1,20,000 पर मशीन के ऊपर लिख सकते थे। और जो PDP था उसने हमें हेल्प की PC के ऊपर कुछ भी लिखने के लिए, और जो कि 4th जनरेशन में मुकम्मली क्रिएट किया गया। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम मोर देन वन प्रोग्राम लिख रहे होते हैं या एक से ज़्यादा काम करवा रहे होते हैं कि PC के ऊपर, इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस तरह से नज़र आने लगे। ये हमारे पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स यहाँ दिए गए हैं। थर्ड जनरेशन का जो टाइम था वो 1965 से 1980 तक रहा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जनरेशन आई, जो कि लास्ट जनरेशन है इसकी, जो 1980 से शुरू होकर अभी तक चल रही है। इसके अंदर क्या, इसके अंदर PC डेवलप हो गए, पर्सनल कंप्यूटर आ गए, ये मिनी कंप्यूटर के जैसे ही थे जो कि थर्ड जनरेशन में आई। और इसमें जो विंडोज़ हैं वो भी डेवलप हो गई। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 1975 में डेवलप हुई। MS विंडो जो है वो डेवलप की गई IBM की रिक्वेस्ट से। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि माइक्रोसॉफ्ट से बनाया गया उसको हम विंडो कहते हैं, जो कि MS DOS की शक्ल में थी 1981 में। और जो 1985 में विंडो डेवलप की गई वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था उसका। और MS DOS जो विंडो थी जो फर्स्ट में आई, उसमें किसी किस्म का कोई माउस यूज़ नहीं होता था, उसमें हमें टेप्स को जोड़ना पड़ता था। लेकिन जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आई विंडो, उसमें माउस का यूज़ किया जाता था। अब हमारे PCs में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलती है, जो कि 32 बिट या 64 बिट की होती है। फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसमें काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका है जो कि अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट भी न्यू से न्यू टेक्नोलॉजीज़, नई से नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं आज के एरिया में। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी 1980 से डेवलप हो गया, जो कि स्टीव जॉब ने बनाया, और बिल गेट ने फिर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। बस आज का आपका लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट अभी हमने वैसे पढ़ना था कि जो विंडोज़ हैं, विंडो 2000 या XP विस्टा, विंडो 7 जो है वो कब आई, कौन कौन से ईयर में आई, और उसमें क्या क्या चेंजेस थी, वो इंशाल्लाह हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग इसकी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो को मैं वाइंड अप करूं तो आज हमने 4 जनरेशन देखी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। फर्स्ट जनरेशन है जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी और इसमें एक दफ़ा ही एक प्रोग्राम को रन किया जाता था। सेकंड जनरेशन जब आई उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे। फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन आई,
उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन के अंदर हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करते थे। और जिस तरह से पहले कंप्यूटर जो था वो एक रूम के जितना था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट आती गई, तो अब पीसी इतना छोटा हो गया, उसकी कॉस्ट भी इतनी लो है कि एक छोटा सा बच्चा भी उसको ईजिली कैरी कर सकता है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें, ताकि वो भी पीपीएससी के या फिर बीएससीएस या एमएसआईटी से रिलेटेड इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखें, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ईमेल बता दें या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिलेगा, मैं आपको ये फ़ाइल सेंड कर दूँगी। अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। अल्लाह हाफिज़।